हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये चर्चा किया था कि ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, इसका एक फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बातें यहाँ आई थी कि किस सब्जेक्ट में फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और सब्जेक्ट कैसा हो जो लगाते हैं हम लोग फिफ्थ फॉर्म। बातें करते हैं बच्चे। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर हो, जैसे सब्जेक्ट की बातें हुई, सब्जेक्ट आपका हुआ सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स आपको पता है एक होता है जो वन को डिनोट करता है, वही क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर में आपका कोई नाउन आ सकता है, जैसे मैंने लिया यहां बॉय। बॉय क्या है, ये बॉय एक बॉय को इंडिकेट कर रहा है, और यदि मैंने इसमें बॉयज लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्लूरल। लेकिन यदि हमने बॉय लिखा तो ये क्या है, सिंगुलर है। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने जैसे देखा था कि सब्जेक्ट या तो नाउन बन सकता है या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट। तो बॉय क्या है सर, एक नाउन है। हम इसमें ही ले सकते हैं, सी लिख सकते हैं, इट ले सकते हैं, या कोई भी सिंगुलर नाउन ले सकते हैं, सिंगुलर नाउन। यदि आपके सब्जेक्ट के स्थान पर या तो प्रोनाउन में ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, इसके बाद जो आपका वर्ब आएगा वो क्या आएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा। इसका क्या अर्थ है, जैसे मान लिया जाए यदि मैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म की बात करता हूं तो ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है ये समझिए आप। जैसे हमने यहां लिखा गो। गो एक वर्ब है, और गो क्या है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और बच्चे जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो, वो जो वर्ब होता है वो होता है प्लूरल वर्ब। क्या होता है, प्लूरल। और जब हम इस फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को लगाते हैं, इससे जो नया वर्ब बनता है, जैसे हमने यहाँ लिया गो से आपने तैयार किया गोज। आपने ईएस क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे वर्ब जो आपके वावल लेटर से ऐड हो, जिसका एंडिंग वावल लेटर से हो, उस वर्ब में क्या लगाते हैं, ईएस। और वावल लेटर क्या होता है बच्चे, ये आप सभी अवगत हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सभी क्या है, ये सभी वावल लेटर हैं। तो ऐसे वर्ब जिसका अंत आपका ए, ई, आई, ओ, यू से होता है, उस वर्ब में आप क्या लगाते हैं, ईएस। तो ये जी ओ गो, और आपने देखा ओ वावल, आपने क्या लगाया, ईएस। क्या हुआ, जी ओ ई एस, गोज। ये जो गोज है बच्चे, ये हो गया फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और माय डियर, जो फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं वो होते हैं सिंगुलर। इसका अर्थ है कि यदि मैं अब इससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करूं, तो हमने यहां लिखा ही गो टू मुंगेर। क्या ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर यदि सिंगुलर हो, अर्थात ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नाउन हो, तो आने वाले वर्ब में आप आने वाला वर्ब कह सकते हैं या फर्स्ट फॉर्म में एस या तो ईएस लगाया जाता है, मतलब तब ये क्या बनता है, आपका फिफ्थ फॉर्म बनता है। तो आप क्या लिखेंगे, जब सब्जेक्ट ही है तो यहां क्या लिखेंगे, जी ओ ई एस। जैसे हमने लिखा राम प्ले लूडो। राम प्ले लूडो, राम क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यदि सिंगुलर नाउन है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्लूरल। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गलत। तो करना क्या पड़ेगा हमें, इसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। बच्चे आप जानते हैं कि यदि इस वर्ब को देखेंगे तो ये लिखा हुआ है PLAY, प्ले। लास्ट में क्या है, वाई, वाई वॉवल लेटर नहीं, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है।
इसमें क्या लगाएंगे आप, एस, क्या हो गया, प्लेज, राम प्लेज लूडो। समझिए इसको गौर से, राम सब्जेक्ट, प्ले प्लेज, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। देखिए राम प्लेज लूडो। दूसरी बात बच्चे, आप आने वाले समय में मैं आपको एक क्लास दूंगा और एक बहुत ही प्यारी क्लास है जिसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माय डियर, इसका अर्थ क्या है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब जो होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा माय डियर, वो होगा प्लूरल। अब यदि हम इस कॉन्सेप्ट को देखें तो आप पाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है आपका, देखिए तो ही सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन यदि यहां गो होता तो गो है फर्स्ट फॉर्म और ये दिखाता क्या है, प्लूरल, और यदि इस गो में एस यस लगता है तो जो वर्ब बनता है वो क्या है, फिफ्थ फॉर्म, और वो क्या होता है, सिंगुलर। तो ही सिंगुलर, गोज भी क्या होगा, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट टू सिंगुलर वर्ब। नीचे समझेंगे आप, यदि आप देखेंगे राम, राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यदि ये सिंगुलर नाउन है तो आपने जो वर्ब यूज किया है वो भी क्या है, सिंगुलर है, मतलब प्लेज। इसका ये अर्थ है कि प्ले में एस लगाया आपने, और प्ले में एस लगाने का क्या अर्थ हुआ कि ये सिंगुलर, तो ये बन गया फिफ्थ फॉर्म, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा सिंगुलर। अब बच्चे हम बात करते हैं ऐसे सब्जेक्ट की जो प्लूरल होता है। मान लिया जाए इस सब्जेक्ट के स्थान पर आप समझेंगे इसको, ये जो सब्जेक्ट है यहां आपका है प्लूरल, जैसे बॉय सिंगुलर था आपने लगाया बॉयज, ये क्या हुआ, प्लूरल। और प्लूरल होता क्या है, जो मोर देन वन हो, मतलब अब यहां ये एक लड़का नहीं है, एक से अधिक है, और यदि वो एक से अधिक होगा तो वो क्या होगा, प्लूरल। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाते कैसे हैं, क्योंकि 90% ऐसे नाउन है माय डियर जो सिंगुलर ही रहते हैं, उसको प्लूरल बनना पड़ता है, लेकिन 10% ऐसे नाउन है जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं और जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। वो सिंगुलर को ना तो प्लूरल बनाएंगे और ना ही प्लूरल को सिंगुलर, वो आप सीखेंगे नाउन के क्लास में। जैसे अभी मैं बात कर रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल। जैसे प्लूरल में आपका यहां यू आ सकता है, दे, वी, आई को भी हम यूज इन प्लूरल लेते हैं, ऐसे ये होता है सिंगुलर। और इसके अलावे कोई आ सकता है प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन आए बच्चे तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, मैंने लिखा दे राइट और राइट्स सम बुक्स। समझिए दे क्या है माय डियर, दे आपका सब्जेक्ट है, और ये कैसा सब्जेक्ट है, ये है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यदि माय डियर दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आने वाला वर्ब यहां आपको दिख रहा है, एक राइट एक राइट्स, राइट है फर्स्ट फॉर्म, राइट्स है फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म जो वर्ब है बच्चे वो दिखाता है सिंगुलर को, और फर्स्ट फॉर्म जो है वो दिखाता है पीएल मींस प्लूरल को। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, अभी जस्ट चर्चा की है मैंने आपके साथ, तो आने वाला वर्ब क्या होगा सर, प्लूरल होगा, और फर्स्ट फॉर्म दिखाता है प्लूरल को और फिफ्थ क्या दिखाता है, सिंगुलर को। तो यहां ये क्या हो जाएगा, राइट्स गलत हो जाएगा और राइट क्या होगा, सही होगा। एक एग्जांपल मैंने लिखा, और राम एंड मोहन
टेक और टेक्स, टी। यू हैव टू थिंक अबाउट योर सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंसर। राम एंड मोहन, ये क्या है? ये है राम सिंगुलर, मोहन सिंगुलर, तो एक से अधिक, तो ये क्या बन गया आपका? ये बन गया प्लूरल। जस्ट चर्चाएं हुई है, ये जो टेक्स है फर्स्ट फॉर्म और टेक्स फिफ्थ फॉर्म, तो ये क्या होगा? टेक्स आपका कट जाएगा, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल दिया कि क्या होगा? प्लूरल। तो सही क्या हुआ? राम एंड मोहन टेक्स टी। माय डियर, इसके आगे की हम बात बताएंगे आपको कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है तो आप वर्ब डिफाइन कर सकते हैं, वर्ब को चूज कर सकते हैं कि वहां आप कौन सा वर्ब देंगे। अब बताएंगे कि अब इससे ट्रांसलेट के माध्यम से आप कैसे इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को सीखेंगे, और यदि कोई ऐसे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो उससे आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो बच्चे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।